एब्सोल्युटली फिनोमिनल ट्रेंडिंग ऑफ स्काई फोर्स ऑन डे नंबर 3। आज के दिन पर, रिपब्लिक डे पर, इस फिल्म का क्या कलेक्शन पहुंच रहा है। अक्षय कुमार इज बैक। यस गाइस, 2025 से शुरुआत हो चुकी है। कहा जा सकता है कि भाई अक्की पाजी इज बैक। और स्काई फोर्स की जो नंबर्स इस वक्त पे आ रहे हैं, व्हेन यू विल बी नोइंग द नंबर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग वीकेंड में ही करीब करीब 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर रही है ये फिल्म। अनबिलीवेबल। इससे पहले मेरी ऐसी कोई प्रिडिक्शंस नहीं थी। मुझे नहीं लग रहा था कि ये फिल्म ऐसी ओपनिंग लेगी, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसका इतना कम सोशल मीडिया पर शोर था। बहुत ही लिमिटेड तरीके का प्रमोशन इस फिल्म का किया गया था, लेकिन जैसे फिल्म रिलीज हुई है तो कंटेंट के दम पर बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज के जिस तरीके की ऑक्यूपेंसी रही है ऑफ स्काई फोर्स। लिटरली जैसे कह रही हूं कि कहीं से भी प्रिडिक्टेड नहीं था। बट यस, ये एक बेनिफिट जरूर मिल गया इस फिल्म को आज के दिन का, क्योंकि आज के दिन रिपब्लिक डे पर ऑलरेडी फिल्म जो ऐसे टॉपिक पर रिलीज होती हैं उनको एक अच्छा ऑडियंस मिल जाता है। और यहाँ पर जब हम कंटेंट की बात करें तो स्काई फोर्स का जेन्युइनली भी कंटेंट भी बहुत अच्छा है और एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा एक्सीड कर गई है। तो अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द ऑक्यूपेंसीज, तो इस वक्त पे ऑक्यूपेंसीज कमाल कर रही हैं। डे नंबर 3 की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी अगर आप सुन लोगे, लिटरली 47.2% की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही है ऑफ स्काई फोर्स। और ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ। रीजन वाइज अगर मैं आपको बताती हूँ तो मुंबई में 58% की ऑक्यूपेंसी है, 976 शोज हैं। दिल्ली एनसीआर में 51% आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही। 1400 शोज ये एक्सीड हो चुके हैं पहले से। पहले करीब करीब 1300 के आसपास शोज थे, कुछ शोज बढ़ गए हैं। इसका मतलब यही है कि फिल्म को बहुत अच्छा ऑडियंस मिल। पुणे की बात की जाए तो पुणे में भी 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है। 386 शोज हैं। बैंगलोर में 327 शोज हैं। हैदराबाद में 215 शोज हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में 34% की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही और 666 शोज रहे, विच मीन्स कि अहमदाबाद की ऑडियंस का यूजुअली हम लोग एक बात करते हैं कि यहाँ से बहुत ही कम ऑक्यूपेंसीज देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम कलेक्शंस भी आती हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी ऑक्यूपेंसी ऑन आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून देखने को मिलती है तो फिनोमिनल मान के चलो। अब ये इवनिंग का कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इवनिंग में भी ये फिल्म धमाका करेगी। नाइट में भी पॉसिबली हो सकता है आज कुछ अनप्रेसिडेंटेड या फिर अनप्रिडिक्टेड, जो इससे पहले नहीं हुआ वैसा कुछ हो सकता है। बिकॉज अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि मौका ही ऐसा है रिपब्लिक डे का, और संडे वैसे पड़ गया। वैसे यूजुअली अगर कोई एक छुट्टी एक्स्ट्रा होती तो इस फिल्म को एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता, बट स्टिल एज ऑफ नाउ दिस इज अमेजिंग ट्रेंडिंग। अगर मैं बात करती हूँ जयपुर जैसे शहर की, मतलब 2 टियर 3 टियर सिटीज की हम बात करते हैं तो 40 जयपुर में 52% की ऑक्यूपेंसी है, 216 शोज हैं। लखनऊ में 48% की ऑक्यूपेंसी है, 255 शोज हैं। दिस अगेन एज आई एम सेइंग कि नंबर्स बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। और अगर अभी मैं शाम को 6 बजे तक की रिपोर्ट का आपको नंबर बताऊं तो ये ऑलरेडी 20.36 करोड़ हो चुका है क्रॉस। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आज का प्रिडिक्शन मेरा अगेन अनदर 18 to 20 करोड़ था, वो तो ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है। वो प्रिडिक्शन तो बहुत पीछे छूट गया। यहाँ पे 20.36 करोड़ का अभी तक का नंबर आ चुका है। और इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो 54.61 करोड़ हो चुके हैं आज। अब मैं प्रिडिक्शन अपना कैसे रिवाइज करने वाली हूँ, कितना तक पहुंचाने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं 25 से 27 करोड़ भी पहुंच सकती है, 30 करोड़ भी ये फिल्म कर सकती है। इतना इस वक्त पे दमखम दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ कि नाइट ऑक्यूपेंसी पे ड्रॉप नहीं आया तो फिर तो 100% ये रात के कलेक्शंस मिलाकर कल जब हम बात कर रहे होंगे वो 28 से 29 करोड़ की बात कर रहे होंगे। 30 करोड़ तक भी पहुंच सकता है ऑन डे नंबर 3। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 दिनों का जो अपडेट होकर के आ चुका है, दैट इज 46 करोड़। और ये भी अभी अंडर रिपोर्टेड मुझे लग रहा है कहीं कहीं पर, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले जो टिकट प्राइसिंग थी वर्सेस अब इस वक्त आज जो टिकट प्राइसिंग है उसमें बहुत फर्क है, और नंबर्स जो है वो काफी ऊपर जा सकते हैं। तो 2 डेज इंडिया नेट कलेक्शन 34.25 करोड़, 2 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 46 करोड़ में आपको बता चुकी हूँ। ओवरसीज से केवल 5 करोड़ का ही बिजनेस आया, क्योंकि ओवरसीज हैवी ये फिल्म नहीं है। लेकिन 2 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 41 करोड़ का था। दैट मीन्स कि अगर हम आज की बात करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज का नंबर ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है 54.61 करोड़ को। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर मैं इसको अब वर्ल्ड वाइड इसी के दम पे अगर मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊं तो कहीं ना कहीं ये पहुंच जाता है आराम से 75 करोड़ के आसपास। क्या ये 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है ओपनिंग वीकेंड पे? देखो थोड़ा बहुत मार्जिन हो सकता है रह जाएगा। सैकनेल के नंबर्स वैसे भी आप बाकी जगहों से अगर आप चेक करोगे तो थोड़े अंडर रिपोर्टेड होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर हो सकता है। लेकिन मैं 100 करोड़ का पोस्टर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट जरूर कर रही हूँ। हो सकता है 100 करोड़ के आसपास का पोस्टर पहुंच जाए, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो इस वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर अक्षय कुमार एज एन एक्टर। जो उनका ग्राफ पिछले कई फिल्मों से चल रहा था
वर्सेस अभी जो हम नंबर्स में चेंजेस देखेंगे जो आज के टाइम में होने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि 100 करोड़ का जो पोस्टर है वो आ सकता है, हो सकता है 100 नहीं तो अगर 90 करोड़ का भी मैं देख लेती हूँ पोस्टर, आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि ये नंबर्स अगेन जैसे बोल रही हूँ थोड़े अंडर रिपोर्टेड जरूर हैं, लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल ऑडियंस का वर्डिक्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ कंटेंट व्हेन द फिल्म इज रियली गुड। मुझे एक भी नेगेटिव रिव्यू स्काई फोर्स का नहीं मिला है, एक भी। और जो लोग आके कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं ना कि आप फिर भी नेगेटिव बात कर रहे हो, यार जो सच्चाई है तुम्हारे सामने वो रखी जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मैंने अपने रिव्यू में भी ये नहीं बोला कि ये फिल्म मत देखो, मैंने अपने मेरे रिव्यू को मेरे चैनल पे देखो, मैंने बोला है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट एरियल एक्शन फिल्म्स जो हमने देखी है। फाइटर को भी इंक्लूड किया हुआ है मैंने उसमें कि फाइटर से भी अच्छी ये फिल्म एरियल एक्शन में है, जो अभी तक की बेस्ट हम पहले मानते थे। तो उस रिव्यू को देखो और उसके बाद अपना ओपिनियन दो। मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ये बात बोली हुई है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसकी मेरी प्रिडिक्शंस को काफी एक्सीड कर रही है, और ये है एक्चुअल, अगर आप कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट पावर की बात करते हैं, तो ये होता है वो कंटेंट पावर जिसका हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि भाई फिल्म अच्छी होगी ना तो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा करेगी। और वही मैंने अपने पिछले आज के वीडियो में भी बोली है। तो जस्ट चिल, आई एम ऑल्सो सेइंग व्हाट यू वांट टू लिसन, वही बोल रही हूं मैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि ये फिल्म अब ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फिल्म ऐसे ही चल रही है, अभी ये चलेगी। और जैसे मैं आपसे कह रही थी बजट रिकवरी, पीनट्स, अब पीनट्स हो चुका है बजट रिकवरी। वो 150 करोड़ का नंबर जो पहले बहुत बड़ा लग रहा था। और देखो ऐसा होता है कि अक्षय कुमार की फिल्में जो हमने देखी हैं पिछले टाइम में, वो ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ही भारी भारी बजट की थी, वो 150 करोड़ की 200 करोड़ की फिल्में भी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नंबर लगता था अचीव करना, क्योंकि उन फिल्मों का कंटेंट अच्छा नहीं था और वो फिल्में इसीलिए लास्ट ईयर काफी टैंक करी थी। इस फिल्म का अगर मैं बात करती हूँ, डायरेक्टर्स का काम बहुत अच्छा है, राइटर्स का काम बहुत अच्छा है, एक्टर्स का काम अच्छा है ही। इस फिल्म का जो म्यूजिक आपको पेट्रियोटिज्म वाली फील देता है, बी प्राक का जो सॉन्ग है, वो जो यू टीयर अप एट सर्टेन मोमेंट्स जो शहीदी वाले हैं, तो यू फील ऑल ऑफ दैट, आई एम सेइंग दैट, मैं तो बार बार बोल रही हूँ। साथ में ये भी बोल रही हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की अभी भी ऐसा लग रहा है कि अंडर रिपोर्ट होके आ रही है, हो सकता है अंडर रिपोर्ट होके सैकनल पे आ रही हो, कई जगहों पर इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट आई एम होपिंग कि ये थोड़ी सी और ठीक से रिपोर्ट्स होकर आए, आई एम होपिंग फॉर दैट। एंड आई नो कि अभी देखो अगले हफ्ते भी जो फिल्म आएगी देवा, क्या उस फिल्म से इसको कंपटीशन मिलेगा? स्क्रीन वाइज मिलेगा, कंटेंट वाइज अगर कंपटीशन दे पाई तो बॉक्स ऑफिस वाइज भी कंपटीशन मिल जाएगा। ये सिंपल हिसाब किताब होता है। अगर कंटेंट अच्छा होगा इस फिल्म का, देवा से बेटर होगा, तो ये फिल्म ही चलेगी आगे, भले ही चाहे स्क्रीन्स कम हो, लेकिन यही आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों का एट पार रहा तो मुश्किल पड़ जाएगी, स्काई फोर्स को थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा अपने आप को, तब ये देखना पड़ेगा हमें कि किसका कंटेंट बेटर है। बट एज ऑफ नाउ स्काई फोर्स इज इन फुल फोर्स, फुल फोर्स। और अभी ये फुल थ्रॉटल जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये मंडे को डिप करेगी ज्यादा। अब देखो क्या होता है कि जिन फिल्मों का मोमेंटम बहुत अच्छा आ जाता है ऑन संडे, वो मंडे को भी अच्छे मोमेंटम में चलती रहती है। इट्स जस्ट लाइक दैट, कि ऐसे नहीं कि एकदम से ब्रेक लग जाएगी, ऐसे ब्रेक नहीं लगती है। जिन फिल्मों का संडे को स्पीड अच्छा होता है, तो संडे को अगर मैं मोमेंटम की बात कर रही हूँ आपसे और बुक माई शो खोल के देखती हूँ, तो बुक माई शो पे आपको इतने हाउसफुल मिलेंगे इस वक्त भी, जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। 13.54 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन लास्ट 1 आवर ऑन बुक माई शो, ठीक है। दैट ऑल्सो सजेस्ट्स कि कुछ ऑडियंस है जो कल भी जाके फिल्म देखेगी, मंडे को भी इवनिंग में फिल्म देखेगी। जो भी संडे को नहीं देख पाए, जो कहीं बाहर थे या जो पूरे छुट्टी पे थे, वो आज नहीं देख पाए, वो कल देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे शो काउंट्स और हाउसफुल्स दिखाती हूँ, इफ यू कैन सी द कलर विच इज दैट रेड कलर हो गया चेंज, पहले ऑरेंज होता था, दैट शोज अस कि भाई इतने सारे इसके फास्ट फिलिंग शोज हैं स्काई फोर्स के, एंड दैट टेल्स अस दैट द नंबर्स आर गोइंग टू बी फिनोमिनल नंबर्स रहेंगे इस फिल्म के। अभी देखते हैं ओपनिंग वीकेंड का पोस्टर जब आएगा तो क्या होता है, वो पोस्टर कितना होगा, 100 करोड़ के ही रेंज में, 90 to 100 करोड़ के ही रेंज में आएगा। बट दिस इज गुड, दिस इज अ गुड कंटेंट, गो एंड वॉच दिस फिल्म विद योर फैमिली, आई वुड से। बाकी आप बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी अगर आपने देखी है, और आपका इस पे क्या रिव्यू रहेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।